अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसका दूसरा नेम क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम। न्यूक्लियस की डिस्कवरी एटम के अंदर किसने की? रदरफोर्ड ने की। अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन एटम किस तरीके से हुई। तो एक न्यूजीलैंड का फिजिस्ट था, उसका नेम क्या था? रदरफोर्ड। वो जब एटम को डिस्क्राइब कर रहा था तो उसने न्यूक्लियस ऑफ एटम की डिस्कवरी की। अब न्यूक्लियस क्या होता है? एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है एटम के अंदर, और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने 1911 में डिस्कवरी की न्यूक्लियस की एटम के अंदर। तो तभी इसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जब स्टडी की एटम को तो उसने बहुत सारे पोस्टुलेट्स, यानी हम कह सकते हैं कि की पॉइंट्स जो उसने उजागर किए उस एटम की स्टडी से रिलेटेड, तो वो क्या थे? तो पहला पोस्टुलेट जो था वो क्या था कि पॉजिटिव चार्ज इज़ कंसनट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम। उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और इक्वल अमाउंट में न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स हमें पता है कि न्यूट्रल हैं, सो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम स्टडी करते हैं और वो क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं। दूसरा पोस्टुलेट क्या था कि ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तीसरा पोस्टुलेट क्या था कि न्यूक्लियस इज़ मच स्मॉलर इन साइज देन द एटम। ओवरऑल एटम जो है बहुत लार्ज होता है, बहुत बड़ा साइज़ होता है, और एटम के गिर्द बहुत सारे न्यूक्लियस के शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस के गिर्द बहुत सारे शेल्स होते हैं, उन्हें हम ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स कहते हैं, और 99% इलेक्ट्रॉन्स वहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस बनिस्बत एटम के बहुत छोटा होता है, ना होने के बराबर होता है। ये 3 पोस्टुलेट्स थे, मेन पोस्टुलेट्स जो हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। नेक्स्ट हम देखते हैं फिगर शोइंग न्यूक्लियस ऑफ एटम। हम देख सकते हैं ये फिगर प्रेजेंट की गई है जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके गिर्द शेल्स के अंदर कौन रेजोनेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेट कर रहे हैं, और ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज बॉडीज़ हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के गिर्द क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल्स के अंदर। और ओवरऑल एटम बहुत स्मॉलेस्ट एक स्पीशी है जिसे फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। ग्रीक फिलासफर्स यही कहते हैं कि मैटर जो है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मैस, और मैटर को आप डिवाइड करते जाएं तो स्मॉलेस्ट ज़रा जिसके बाद मज़ीद आप नहीं तोड़ सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं? एटम। और उस एटम का भी एक बहुत छोटा ज़रा जो है वो न्यूक्लियस होता है, और इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। और न्यूक्लियस के गिर्द जितने भी शेल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं उनमें अरेंज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसीलिए कहते हैं क्योंकि रदरफोर्ड की डिस्कवरी ने रिजेक्ट किया प्लम पडिंग मॉडल को। और प्लम पडिंग मॉडल जब तक था तो तब तक न्यूक्लियस का कोई नाम भी नहीं था किसी को पता। तो इसका नाम और इसकी सारी फंक्शनिंग वगैरह जो एक्सप्लेन की वो रदरफोर्ड ने की, तो तभी रदरफोर्ड को न्यूक्लियर केमिस्ट्री का फादर समझा जाता है। और पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस हम देख सकते हैं। एक एटम का न्यूक्लियस दरमियान में सेंट्रल पार्ट है जिसमें प्रोटॉन्स पाए जाते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ हैं, और न्यूट्रॉन्स जो न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस हैं। उसके बाद ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी रिजेक्ट किया गया क्योंकि इसने जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को तो इसने एक्सप्लेन किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी को इसने एक्सप्लेन ना किया कि इलेक्ट्रॉन्स आखिर किन ऑर्बिट्स में, मतलब इसने तो कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, सर्कल में जो है रेजोनेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन बाद में समरफील्ड आया, उसने कहा कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, उसने एलिप्टिकल ऑर्बिट्स को सजेस्ट किया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट किसने किया? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें करेक्शन की बोहर ने, उसने सर्कुलर ऑर्बिट सजेस्ट किए, और फिर रदरफोर्ड ने जो है अपनी एडवांसमेंट ना कर सका, इसलिए इसका मॉडल जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया और बोहर का मॉडल आ गया। उसके बाद
फिर बोहर के मॉडल में सर्कुलर ऑर्बिट्स उसने सजेस्ट किए थे, तो कौन आया, फिर आया सोमरफील्ड, उसने एलिप्टिकल ऑर्बिट सजेस्ट किए। तो रदरफोर्ड का मॉडल जो है बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गया। लेकिन आज भी जब न्यूक्लियस की स्टडी की जाती है तो तब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को स्टडी किया जाता है। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसके बायस हुई थी, यही रदरफोर्ड के बायस हुई थी, ठीक है। So it was all about today's lecture, that was discovery of nucleus, or you can say Rutherford atomic model, and it was rejected by Bohr, who suggested circular orbits around the nucleus, and then Bohr atomic model was disregarded by Sommerfeld, who suggested elliptical orbits around the nucleus of an atom. So thanks for watching this video, and kindly do subscribe and like my videos for more updates. Thank you very much.